हेलो 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 बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर, और मैं आपके सामने लेके आया हूँ जेई प्लस टोटल सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर। और सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर में हम आखिरी पड़ाव पे हैं व्हेन इट कम्स टू द कंसेप्ट लेक्चर्स। टेलीस्कोपिक सीरीज, ये आखिरी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, काफी महत्वपूर्ण चीज, काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में काफी क्वेश्चंस इस सेक्शन से आते हैं बच्चों। अलग अलग शिफ्ट्स जो हुए थे लास्ट ईयर, उसमें बहुत जगहों पर टेलीस्कोपिक सीरीज के सवाल देखे गए हैं। और आफ्टर दिस लेक्चर जो है हम लोग डीपीपी 1 और डीपीपी 2 के डिटेल सॉल्यूशंस देखेंगे, जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए टेलीस्कोपिक सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा आप देख पा रहे हो, शुरुआत हम करने वाले हैं एक सवाल से। तो टेलीस्कोपिक सीरीज का जो फंडा है वो मैं क्वेश्चंस को यूज करके आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली टेलीस्कोपिक सीरीज को ऑब्जर्व कैसे किया जाता है और कैसे सिंप्लीफाई करके इन तरीके के सीरीज का सम निकाला जाता है। तो आइए चलते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हैं। राइट, जैसा मैंने सिग्मा ऑपरेटर्स में कहा था बच्चों, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीस्कोपिक सीरीज में, या फिर किसी भी सीरीज में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंडिंग द nth टर्म फॉर्मूला या फिर rth टर्म फॉर्मूला, जैसे आर कह रहे हैं, फाइंडिंग टी आर और टी एन। तो फाइंडिंग द जनरल टर्म इज ऑफ अल्ट्रा इंपॉर्टेंस। Finding the general term is of very high importance. Finding the general term is very important. और सही से जब आपने ये ढूंढ लिया, तब आपने आधा प्रॉब्लम क्रैक कर लिया बच्चों, क्योंकि उसके बाद ना चीजें सिंप्लीफाई होती जाती हैं, आपको दिखते चले जाएगा कि आगे करना क्या है ना। फाइंडिंग द जनरल टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही चीज हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में करेंगे, जनरल टर्म ढूंढने की कोशिश करेंगे। राइट, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए ये नंबर्स दिए हुए हैं। ऊपर तो वन है, तो वहां पे कोई खास चीज ऑब्जर्व करने के लिए नहीं है। राइट, तो हम यहाँ पे आर ही स्टिक करेंगे, टी आर। राइट, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो बच्चों, तो 4 को तो टच नहीं करते हैं, 4 को वैसे का वैसा रखते हैं। पर ये जो 28 है, ये जो 70 है, फिर 9700 है, इनमें कुछ कुछ तो एक बात दिख रही है। 28 70, ये दो नंबर जब मैं देख रहा हूँ, मुझे 7 की फील आती है, 7, है ना। तो जब 7 की फील आती है, तब क्या मैं इस 28 को 4 into 7 या 7 into 4 लिख सकता हूँ, है ना। और अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्या मैं 70 को भी 7 into समथिंग लिख सकता हूँ, 7 into 10? डज दिस मेक सेंस? ध्यान से देखिए, 4 7 7 10। तो थोड़ा पीछे जाते हैं, क्या मैं 4 को 1 4 लिख सकता हूँ? राइट, 1 4, फिर 4 7, फिर 7 10, और हाँ बिल्कुल सही, इसको हम 97 into 100 लिख सकते। तो एक पैटर्न देख पा रहे हैं हम लोग, एक फ्लो देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि किस तरीके से एक जनरल टर्म बैठ रहा है, हाउ एग्जैक्टली दिस इज वर्किंग ओवर हियर। इसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनरल टर्म जो है बच्चों, न्यूमरेटर में तो 1 आएगा, है ना, न्यूमरेटर में 1 आएगा। अब ये सोचने की कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा। बहुत आसानी से ये दिख रहा है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 1 4 7, जिसमें कॉमन डिफरेंस 3 है। तो अगर मैं ये कहूं कि फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या आएगा बच्चों? a प्लस एन माइनस वन डी। देयरफॉर यहाँ पे एपी का कॉमन जो जनरल टर्म है 3n माइनस 3 प्लस 1, सो 3n माइनस 3 प्लस 1 इज 3n माइनस 2, है ना। तो यहाँ पे जो है हम इसको 3n माइनस 2 की तरह लिख सकते हैं। बट ये चीज ऑब्जर्व करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो आपको क्लिक होनी चाहिए। क्योंकि देखो, मैंने अभी आपको ये चीज बोली कि nth टर्म फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है ना, nth टर्म फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। पर उससे भी ज्यादा जरूरी है एक पैटर्न नोटिस करना, कि क्या इन दो नंबर्स के बीच में वही रिलेशन है जो इन दो नंबर्स के बीच में है।
क्या वही रिलेशन इन दो नंबर्स के बीच में है और क्या वही रिलेशन इन दो नंबर्स के बीच में है। तो अगर वो रिलेशन आप पकड़ पाते हो, है ना, अगर वो रिलेशन आप पकड़ पाते हो, तब आपको आर्थ टर्म लिखने की इन सम केसेस जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी वो रिलेशन पकड़ना है। तो वो रिलेशन को पहले समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, राइट। और वो रिलेशन ये है कि 1 और 4 के बीच में डिफरेंस क्या है, 3, है ना। 4 और 7 के बीच में डिफरेंस क्या है, 3। 7 और 10 के बीच में डिफरेंस क्या है, 3। 97 और 100 के बीच में डिफरेंस क्या है, 3। और ये डिफरेंस कंसिस्टेंट है और इस आइडिया को हमें जो है हमारे एडवांटेज में यूज करना है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। अगर मैं ये ट्रिक एक बार ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। टेलीस्कोपिक सीरीज के काफी सारे प्रॉब्लम्स में ये जो है यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 को जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे इन एवरी टर्म। और जो हर टर्म में 1/3 है उसको हमने बाहर ले लिया है, और जो 3 मल्टीप्लाई हुआ है न्यूमरेटर में उसको एज इट इज रखा हुआ है। तो इट्स बेसिकली 3/4 प्लस 3 rather I would say this is 3/1 into 4, this is 3/4 into 7 plus 3/7 into 10 and so on। ये चीज चलता जाएगा 3/97 into 100 तक, राइट। अब ये चीज ऐसा क्यों लिखा गया है जानबूझ के, क्योंकि हमने ये देखो यहाँ नीचे मैंने 28 नहीं लिखा, 70 नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हमने अब भी डिस्कस किया कि इनके डिफरेंसेस कांस्टेंट है। और उस आइडिया को हम अपने एडवांटेज में जो है करेंगे। किस तरीके से, आइए देखते हैं, राइट। उस 3 को जो है, बाहर का जो 1/3 है उसको तो टेंशन नहीं है, ये अंदर वाला जो 3 है उसको हम लिखेंगे 4 - 1। क्यों, क्योंकि नीचे 1 और 4 है। इस 3 को 4 - 1 नहीं लिखेंगे, इस 3 को लिखेंगे 7 - 4। वो भी तो 3 होता है ना बेटा। बट उससे फायदा क्या होगा वो आप अगले स्टेप में देखोगे। इस 3 को नेचुरली अब हम लिखेंगे, जी हाँ, 10 - 7, राइट। क्योंकि वो 3 कुछ भी हो सकता है। 3 1 और 4 का डिफरेंस भी है, 4 और 7 का डिफरेंस भी है, 7 और 10 का डिफरेंस भी है, और 97 और 100 का भी डिफरेंस है ना। तो इस 3 को हम लिखेंगे 100 - 97 अपॉन 97 इंटू 100। अब बहुत केयरफुली ये नोटिस कीजिएगा कि ये चीज सिंप्लीफाई किस तरीके से हो रही है। बाहर 1/3 है, यस। नाउ दिस इज द की स्टेप ऑफ टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज क्या है आपको इस स्टेप में पता चलेगा। 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4, आपको 4 और 4 कैंसिल होके 1 दे रहा है ना। तो ये आपका पहला टर्म है, माइनस 1/1 इंटू 4, सो -1/4। तो ये आपका पहला टर्म है ना। ये जो 3/4 आया है, 1 - 1/4, ये आपका पहला टर्म है, राइट। दिस इज योर फर्स्ट टर्म राइट फ्रॉम द स्टार्ट, है ना। ये जो 3/4 है इंटू 1/3, 3 कैंसिल 1/4, ये आपका पहला टर्म है बच्चा, ये आपका पहला टर्म है। आपका दूसरा टर्म क्या है वो देखते हैं। 7/4 इंटू 7, 7 7 कट 1/4 आएगा, माइनस 4/4 इंटू 7, 4 4 कट -1/7 आएगा, राइट, राइट। अब इसके आगे देखते हैं, प्लस तीसरा टर्म, राइट। अब 10/7 इंटू 10, 10 10 कट 1/7, माइनस 7/7 इंटू 10, 7 7 कट -1/10, और ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। 100 100 कट 1/97, माइनस 97/97 इंटू 100, 97 97 कट 1/100। अब टेलीस्कोपिक सीरीज होता क्या है, अब यहाँ पे हमें पता चलेगा। टेलीस्कोपिक सीरीज ऐसा एक सीक्वेंस होता है, ऐसा एक सीरीज होता है, ऐसा एक सम होता है जहां पे अंदर बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं टेलीस्कोपिकली, राइट। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे -1/4 ये टर्म कैंसिल हो रहा है +1/4 से। ये -1/7 जो टर्म है ये कैंसिल हो रहा है अगले टर्म के शुरुआत में 1/7 से। ये -1/10 जो है ये अगले टर्म में 1/10 से कैंसिल होगा। -1/97 इसके पीछे होगा, वो कैंसिल होगा इस +1/97 से। ये -1/100 जो है कैंसिल होता अगले वाले 1/100 से, बट अगला टर्म है ही नहीं, तो ये बचेगा।
तो टेलीस्कोपिक सीरीज में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं और सिर्फ ये 1 और सिर्फ ये -1/100 बच रहा है और बाहर 1/3 है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा बाहर का 1/3 ब्रैकेट 1 सब कुछ कैंसिल और -1/100, 1 - 1/100, तो ये है 99/100, 99/100 इंटू 1/3, आंसर आएगा 33/100, राइट। तो ये जो सीरीज था, ये जो सम हमें ढूंढना था, एक्चुअली काफी इजीली हमें 33/100 आ गया। कैसे, हमने इस सीरीज को एक टेलीस्कोपिक सीरीज के नजरों से देखा, टेलीस्कोपिक सीरीज के फॉर्मेट में लिखा। और अगर आप अब ये सोचोगे बच्चों की टेलीस्कोपिक सीरीज का सर फॉर्मेट होता क्या है, एक्चुअली हर एक टर्म को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करो कि बीच में कहीं ना कहीं एक माइनस आ जाए, है ना, और माइनस आने के बाद हर एक टर्म दो टर्म्स में फटे, बीच में माइनस के साथ, ध्यान से इन वर्ड्स को सुनो बच्चों, हर एक टर्म 1/70 जो है has broken into 1/3 into 1/7 minus 1/10। तो एक टर्म हमने दो टर्म्स में जो है ब्रेक किया विद अ माइनस इन बिटवीन, और जब ये होता है बहुत हाई चांसेस हैं कि टेलीस्कोपिक सीरीज के मदद से हम बहुत सारे टर्म्स कैंसिल करके इजीली फाइनल सम निकाल सकते हैं। तो ये आइडिया आगे लेके बढ़ते हैं बच्चों, और जैसा मैंने कहा प्रॉब्लम्स को यूज करके ये चीज और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे डिटेल में सोल्यूशन दिया हुआ है विद द सेम आंसर जो आप देख सकते हो, राइट। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक जेई मेंस का सवाल है बच्चों, तो सीधा जो है हम स्टेक्स हाई कर लेते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं आता है प्रॉब्लम तो कोई टेंशन नहीं है, बट सीखने की कोशिश करो, राइट। मुझे लगता है अभी जो है मामला बहुत तगड़ा हो चुका है, गर्म हो चुका है, काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, हमारा दिमाग जो है काफी मस्त शार्प तरीके से चलना चाहिए अभी, और कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो जैसा मैंने कहा nth टर्म के फॉर्मूला को भी साथ में रखने की कोशिश करें, और साथ ही साथ कोशिश करें कि उसको कैसे एक टेलीस्कोपिक सीरीज के फॉर्म में लाया जाए, उस nth टर्म फॉर्मूला को कैसे दो टर्म्स में ब्रेक किया जाए, या कैसे हर एक टर्म को दो टर्म्स में ब्रेक किया जाए जिससे कि आपके साथ में बीच में माइनस आ जाए, ठीक है। सो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड देन डिस्कस द सॉल्यूशन विद मी। कम ऑन बच्चों, राइट। यहाँ nth टर्म फॉर्मूला देखते हैं बच्चों, क्योंकि आई थिंक nth टर्म फॉर्मूला से ज्यादा आसान होगा ये चीज सॉल्व करना, ऑब्जर्व करना ज्यादा आसान होगा कि कैसे ब्रेक करना है इसको। तो rth टर्म फॉर्मूला इज गोइंग टू बी, जैसे हम देख रहे हैं जब r 1 है तब 3 है, तो 2r + 1 ऑड नंबर, तो 2r + 1 हमने कई बार देखा है, ऑड नंबर या तो 2r - 1 होता है या 2r + 1 होता है, और यहाँ पे 2r + 1 बैठ रहा है, अपॉन 1 स्क्वायर है तो r स्क्वायर, और 2 स्क्वायर है तो r + 1 दी होल स्क्वायर, r + 1 दी होल स्क्वायर। अब क्या इस चीज को, अब हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि यार टेलीस्कोपिक सीरीज में लाना है तो एक टर्म को दो में ब्रेक करना है, और दो में ब्रेक करते समय हमें माइनस साइन बीच में लाना है। तो हम डिनोमिनेटर में देखते हैं दो टर्म क्या, अगर पिछले प्रॉब्लम पे आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यार जो डिनोमिनेटर में था 1 × 4, 4 × 7, 7 × 10, उनके डिफरेंसेस को हमने देखा, 7 - 4 3, 10 - 7 3, 4 - 1 3, एंड दैट्स कंसिस्टेंट। तो वही चीज देखते हैं यहाँ पे डिफरेंसेस में क्या दे रहा है। यहाँ पे ये जो नीचे के दो टर्म्स हैं r + 1 द होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये क्या दे रहा है, r + 1 द होल स्क्वायर आपको देगा r स्क्वायर + 2r + 1 माइनस r स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाई करो तो आपको 2r + 1 आएगा, 2r + 1 आएगा। अब मैं क्यों इतना चौंका हूं, क्योंकि 2r + 1 ही तो न्यूमरेटर में है, राइट। तो क्या इस 2r + 1 को मैं r + 1 द होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लिख सकता हूं? सोचो और सोच समझ के बताओ, क्या इस 2r + 1 को मैं r + 1 द होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लिख सकता हूं? और अगर हाँ तो यार ये प्रॉब्लम तो काफी आसान हो गया। अभी ये प्रॉब्लम एक्चुअली काफी आसान हो गया, क्यों? क्योंकि एवरी जनरल टर्म, कोई भी टर्म को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, किसी भी टर्म को मैं अब लिख सकता हूं एज t सबस्क्रिप्ट r =
r plus 1 the whole square divided by r square r plus 1 the whole square, r plus 1 the whole square, r plus 1 the whole square कटा, 1 upon r square बचा, माइनस r square upon r square r plus 1 the whole square, r square कटा, 1 upon r plus 1 the whole square, राइट। तो ये आपका एक जनरल आर्क टर्म हुआ। तो अब सम पे चलते हैं बच्चों और इस जेई मेंस के प्रॉब्लम को फोड़ते हैं, क्या बोलते हो, राइट। तो सम क्या आएगा, सबसे पहला टर्म r जब 1 होगा इट विल बी 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, सो माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। कंफर्म कर लेते हैं कि क्या यही पहला टर्म है। 1 माइनस 1/4 इज 3/4 और ये 3/4 दे रहा है, बिल्कुल भी दे रहा है, राइट। तो ये आपका पहला टर्म हुआ। दूसरा टर्म क्या हुआ, T2 क्या हुआ, 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। तो यार ये तो बहुत बढ़िया तरीके से एक टेलीस्कोपिक सीरीज बना रहा है। देखो माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब r को 3 डालते हैं तो 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। तो बात बन रही है यार, बात बन रही है ना। और ये चीज चलता जाएगा, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो 10वां टर्म क्या आएगा बच्चों, 10वां टर्म आएगा 1 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 11 स्क्वायर, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे, 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर कटा, 1/3 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर कटा, 1/4 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर कटा, और ऐसे ही यहां तक कटता है। क्योंकि अगर आप नोटिस करो हर टर्म में पहला टर्म उसके पीछे वाले माइनस से कट रहा है, तो पहला टर्म इसके पीछे वाले माइनस 1/10 स्क्वायर से कटेगा। इसका ये जो है माइनस वाला टर्म के आगे वाले टर्म से कटता है, तो यहाँ आगे कुछ है नहीं, तो ये बच रहा है। तो टोटल सम क्या है, टोटल सम इज 1 माइनस 1 upon 11 square, so 1 minus 1 upon 21, 1 minus 1 upon 121, which is 120 upon 121. So the correct answer to this question is option 2, 120 upon 121. हाँ जी, एक जेई मेन का सवाल है और the basic idea was आर्क टर्म फॉर्मूला के आसपास आओ और फिर माइनस इंस्टॉल करने की कोशिश करो, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था। तो आई थिंक यार एग्जांपल्स करते करते टेलीस्कोपिक सीरीज समझना एक मजेदार चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है, और जेई मेंस का प्रॉब्लम भी आप फोड़ सकते हो। तो आइए अब लेवल अप करते हैं और एक थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। यही टेलीस्कोपिक सीरीज का सम ढूंढना है। देखने के बाद ऐसा क्लियर नहीं है कि ये टेलीस्कोपिक है, बट कन्वर्ट कर सकते हो बहुत इजीली। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, इस क्वेश्चन को क्रैक करे, nth टर्म की तरफ ध्यान दे और क्रिएट करने की कोशिश करे, एक माइनस साइन हर एक टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करे और फिर कैंसिलेशंस को जो है इंस्टॉल करने की कोशिश करे। तो पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड डिस्कस विद मी द सॉल्यूशन फॉर दिस। यस बच्चों, तो इस सवाल में भी हम nth टर्म निकालने की कोशिश करेंगे या rth टर्म निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये टर्म में 1 है, तो उससे अच्छा अब ये दूसरा वाला टर्म देखते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब r2 है तब यहाँ पे रूट r है ना, ये प्लस r है और इसके साथ यहाँ पे √3 है, तो रूट r प्लस 1 है ना। ये r है और ये r प्लस 1 है, ये r है और ये r प्लस 1 है, तो कुछ ऐसा आएगा, है ना। 1 अपॉन r प्लस 1 रूट r प्लस r इंटू रूट r प्लस 1। ध्यान से देखिए, कोई भी एक ये वाला टर्म ले लीजिए, ये आपका 23rd टर्म है, तो 23 प्लस 1 इज 24, रूट 23 प्लस 23 इंटू रूट 24, करेक्ट। तो 23rd टर्म 24th टर्म, तो हमें क्लियर है कि यार 24th टर्म तक हम लोग जा रहे हैं, 24th टर्म तक हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, द होल आइडिया वाज क्रिएटिंग अ माइनस साइन, है ना। तो माइनस साइन क्रिएट करने के लिए रैशनलाइजेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ओवर हियर। कई सारे टूल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, बट रैशनलाइजेशन आई थिंक काफी काम आएगा। r प्लस 1 रूट r माइनस r टाइम्स रूट ऑफ r प्लस 1, तो यही चीज हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, राइट। और जो नीचे मल्टीप्लाई किया है हमने उससे क्या होता है एक बार देखते हैं। तो टी आर इज इक्वल टू, ऊपर तो ये है r प्लस 1 रूट r माइनस r रूट r प्लस 1, ये न्यूमरेटर में है बच्चों, और डिनोमिनेटर में इट्स a प्लस बी a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा, r प्लस 1 द होल स्क्वायर टाइम्स r, क्योंकि रूट r स्क्वायर इज r, माइनस
आर स्क्वायर इंटू आर प्लस वन, है ना। तो और फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, राइट। तो न्यूमरेटर में जो चीज है उसको वैसे ही लिखेंगे, आर प्लस वन रूट आर माइनस आर टाइम्स रूट ऑफ आर प्लस वन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगर हम एक्सपांड करेंगे तो आर प्लस वन और आर कॉमन ले सकते हैं हम, आर प्लस वन और आर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचता है, आर प्लस वन और आर प्लस वन कॉमन लेने के बाद यहाँ बचता है आर। और यहाँ जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये आर और ये माइनस आर कटेगा और ये बचेगा। अब देखते हैं डिवाइड करने पे क्या आता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, आर प्लस वन कटा, रूट आर अपॉन आर इज वन अपॉन रूट आर, वन अपॉन रूट आर। अब माइनस साइन आया, जो हम हमेशा कहते हैं कि टेलीस्कोपिक सीरीज में भाई बीच में माइनस लाओ, और वो माइनस आ रहा है। आर रूट आर प्लस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस वन, आर कटा, रूट आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन इज वन अपॉन रूट आर प्लस वन, है ना। तो बच्चों ये है आपका जनरल टर्म, टी आर जो है आपका ये है। तो इसका मतलब अगर मैं r की जगह 1 डालू, है ना, फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, तो 1 अपॉन रूट वन माइनस 1 अपॉन रूट टू, सिंप्लीफाई करके वो ये आएगा, राइट। तो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको स्प्लिट कर लिया है। तो पहला टर्म है 1 अपॉन रूट वन माइनस 1 अपॉन रूट टू, दूसरा टर्म है 1 अपॉन रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट थ्री। तो टेलीस्कोपिक सीरीज बन गया और बहुत सारे कैंसिलेशन होने वाले हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल सोल्यूशन। तो मैं इसी चीज को कंटिन्यू करता हूँ, इसी चीज को कंटिन्यू करता हूँ। तो और यहाँ पे लिखता हूँ, तो सम इज गोइंग टू बी इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इज 1 बाय रूट वन माइनस 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट वन, 1 बाय रूट वन माइनस 1 बाय रूट टू, ये आपका पहला टर्म है। दूसरा टर्म होगा 1 बाय रूट टू माइनस 1 बाय रूट थ्री, तीसरा टर्म होगा 1 बाय रूट थ्री माइनस 1 बाय रूट फोर, और ये सिलसिला चलता जाएगा कहाँ तक, कहाँ तक, 24th टर्म तक ये चलता जाएगा। 1 अपॉन रूट 24 माइनस 1 अपॉन रूट 25, 1 अपॉन रूट 24 माइनस 1 अपॉन रूट 25। अब देखते हैं कैंसिलेशंस किस तरीके से हो रहे हैं। माइनस 1 बाय रूट टू प्लस 1 बाय रूट टू, हर टर्म में का माइनस अगले वाले प्लस से कैंसिल हो रहा है, हर टर्म का माइनस अगले वाले प्लस से कैंसिल हो रहा है, हर टर्म का माइनस अगले वाले प्लस से कैंसिल हो रहा है, हर टर्म का माइनस अगले वाले प्लस से कैंसिल हो रहा है, यहाँ अगला वाला बचता ही नहीं है। तो s की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 25, 1 माइनस 1 अपॉन 5 विच इज 4 अपॉन 5, एंड 4 अपॉन 5 बच्चा इज नथिंग बट इक्वल टू 0.8। तो ये टेलीस्कोपिक सीरीज के हमने 3 प्रॉब्लम्स किए। हर प्रॉब्लम में हमने सीखा कि कैसे nth टर्म फॉर्मूला में बीच में माइनस इवॉल्व कराना है ताकि कैंसिलेशन हो, जैसे कैंसिलेशन हमने यहाँ देखी, जैसे कैंसिलेशन हमने इस प्रॉब्लम में भी देखी। तो ये माइनस निकालना बहुत जरूरी है। तो आई होप बच्चों आपने इन 3 प्रॉब्लम से सीखा होगा कि किस तरीके से टेलीस्कोपिक सीरीज के प्रॉब्लम्स को देखना है, nth टर्म फॉर्मूला को मॉडिफाई करना है, माइनस साइन लाना है, और फिर जो है प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है, सारे टर्म्स को हटा के बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब इस नॉलेज को प्रॉब्लम्स पैकेज में ले जाते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। शुरू करते हैं एक और जेईई मेंस प्रॉब्लम के साथ। जी हाँ बच्चों, 2021 में 2 प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, अलग अलग शिफ्ट्स में 2, बट टेलीस्कोपिक सीरीज के। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को क्रैक कीजिएगा। पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड चेक द सॉल्यूशन आउट। यस बच्चों, तो अगेन राइटिंग द nth टर्म फॉर्मूला इन द राइट वे इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छे से जो है nth टर्म फॉर्मूला या rth टर्म फॉर्मूला लिखोगे तो ये क्वेश्चन इजीली क्रैक हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे हम देख रहे हैं 3, 5, 7 अगेन ऑड नंबर्स। तो हम जानते हैं कि ऑड नंबर्स या तो 2r माइनस 1 या तो 2r प्लस 1, और यहाँ पे 2r प्लस 1 बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि r को 1 डालोगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 आएगा जो यहाँ पे है, राइट। और 2r माइनस 1 लोगे तो वो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 आएगा, जो कि यहाँ 1 नहीं है 3 है, तो 2r प्लस 1 आएगा, राइट। तो ये आपका आर्थ टर्म हुआ। अगर r को मैं 2 डालता हूँ तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 स्क्वायर माइनस 1 ये आ रहा है। तो वी आर गुड टू गो, द जनरल टर्म इज राइट, है ना। अब
हमें अगला स्टेप करना है, इस जनरल टर्म को इस तरीके से सिंप्लीफाई मॉडिफाई करना है जिससे कि बीच में माइनस साइन आवे और यहाँ से टेलीस्कोपिक सीरीज बने, जिसको सिंप्लीफाई करके आप सम आसानी से निकाल सकते हो। तो आइए इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 अपॉन को एक्सपांड अगर करने जाएं तो 4r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 माइनस 1 जानबूझ के एक्सपांड किया गया क्योंकि ये एक्सपांड करने के बाद एक प्लस 1 आने वाला है जो इस माइनस 1 को खा जाएगा, राइट, और चीजें आसान हो जाएंगी उस वजह से। प्लस 1 और माइनस 1 कटा, इस वजह से ये चीज बनी 1 अपॉन 4 टाइम्स 4r टाइम्स रादर r प्लस 1, 4r कॉमन लिया गया है, 4r कॉमन लिया गया है। और ये चीज जब आप देखोगे बच्चों, ये जनरल एक्सप्रेशन आप देखोगे, ये देखते से ही आपको समझ में आना चाहिए कि क्या करना है जिससे कि टेलीस्कोपिक सीरीज बने, राइट। तो जैसे हमेशा हम देखते हैं बच्चों, ये जो नीचे टर्म्स होते हैं ना, उनका सब्ट्रैक्शन देखा करो हमेशा, और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 है, तो क्यों ना इस 1 को यूज करें, बिना कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करे उस 1 को लिख दें एज r प्लस 1 माइनस r, है ना, r कैंसिल 1 ही देगा, राइट, द होल डिवाइडेड बाय 4r प्लस 1, है ना। तो उस 4 को तो हम आराम से बाहर लिख सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं यार कि tr जो है जनरल r टर्म 1 अपॉन 4 को बाहर रखते हैं, r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस 1 r प्लस 1 कैंसिल्स, तो 1 अपॉन r बचता है, माइनस r अपॉन r कैंसिल, 1 अपॉन r प्लस 1 बचेगा। और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग उस स्टेज पे पहुंच गए जहां पे हमने टेलीस्कोपिक सीरीज फोड़ दिया है, और अब बस वैल्यूज डालने हैं और बहुत आसानी से सम निकालना है, राइट। बस केयरफुल रहना है यहाँ पे, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टर्म तक जा रहे हैं जहां पे 2r प्लस 1 की वैल्यू 201 है ना, 2r प्लस 1 की वैल्यू 201 है। गलती से उसको ये मत बोल देना कि 201 टर्म्स है, बिल्कुल नहीं 201 टर्म्स है, 2r प्लस 1 201 है। तो इसको सॉल्व करके r 100 आएगा, इसका मतलब हमारे 100 टर्म्स हैं, ठीक है। तो पहला टर्म क्या आएगा, 1/4 सबके बीच में कॉमन है तो उसको बाहर ले लेते हैं। पहला टर्म है 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, राइट। उसके बाद प्लस प्लस सेकेंड टर्म क्या आएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, थर्ड टर्म क्या आएगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 एंड सो ऑन। और 100th टर्म क्या आएगा बच्चों, 1 अपॉन 100 माइनस 1 अपॉन 101, राइट। अब देखते हैं कैंसिलेशंस क्या हो रहे हैं। जी हाँ, माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल, माइनस 1/3 प्लस 1/3 कैंसिल, माइनस 1/3 प्लस 1/4, और हर टर्म में पहला टर्म पिछले वाले टर्म से कैंसिल हो रहा है तो बचेगा ये। तो बाहर 1/4 है बच्चों, बाहर 1/4 है, और अंदर जो है 1 माइनस 1 अपॉन 101 है। तो जो सॉल्व करके 101 माइनस 1 100 अपॉन 101 देगा, तो 4 इंटू 100 अपॉन 101 ये आपका आंसर होगा बच्चों, 400 अपॉन 101, राइट, 400 अपॉन 101। ये 4 एक्चुअली ऊपर नहीं है, नीचे है, तो सिली मिस्टेक को हम रेक्टिफाई करते हैं, राइट। 101 माइनस 1 इज 100 अपॉन 101, और ये 4 जो है वो नीचे है, तो आपका आंसर कुछ ऐसे आएगा 100 अपॉन 404। या तो आप इस 4 को कैंसिल करें, 4 1 जा 4, 25 जा 100, सो 25 अपॉन 101 आंसर आएगा। ऑप्शन 2 हेंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस जेईई मेंस सवाल, राइट। तो अगर आप नोटिस करोगे बच्चों, वापस बहुत कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, nth टर्म फॉर्मूला सही से लिखना है, सिंप्लीफाई करना है, और जैसे ही आपको फीलिंग आए कि डिनोमिनेटर के जो दो टर्म्स हैं वहां पे उन दो टर्म्स को यूज करके एक सब्ट्रैक्शन, एक माइनस साइन न्यूमरेटर में हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके बाद सेपरेट आउट करके एक टेलीस्कोपिक सीरीज आएगा। हर टर्म के दो हिस्से बनेंगे जिसमें से एक माइनस होगा। सम लिखिए, सारे टर्म्स को कैंसिल कीजिए, और जो भी छोटा मोटा चीज बचता है उससे सम का आंसर आ जाएगा। सो अ फैबुलस क्वेश्चन, अ फैबुलस कांसेप्ट ऑफ टेलीस्कोपिक सीरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और एक बेहतरीन सवाल जिसमें nth टर्म फॉर्मूला अच्छे से लिखना बहुत जरूरी है। n अपॉन n रेस टू 4 प्लस 4, ये आपका nth टर्म फॉर्मूला है ना। यहाँ पे nth टर्म फॉर्मूला दिया हुआ है, अब आपको उसको मॉडिफाई इस तरीके से करना है जिससे कि ये सम आ जाए, राइट। तो ये एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, राइट। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, बट अगर आप करोगे तो ट्रस्ट मी बहुत मजा आएगा, राइट। तो पॉज द वीडियो, ट्राई इट आउट,
ट्राई इट आउट और देखिए कि क्या होता है, आप कहाँ तक इस प्रॉब्लम को ले जा सकते हो। अगर क्रैक कर पाते हो तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं क्रैक कर पाते हो तो भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस प्रॉब्लम से बच्चों, राइट। तो जनरल टर्म आपका n अपॉन एन रेस टू 4 प्लस 4 है, राइट। जनरल टर्म आपका n अपॉन एन रेस टू 4 प्लस 4 है। तो यहाँ पे क्या करना है एक बार देखते हैं, है ना। यहाँ पे आपको ये नोटिस करना है कि ये जो टर्म है n रेस टू 4, है ना, ये जो टर्म है n रेस टू 4, ये एक्चुअली n स्क्वायर द होल स्क्वायर है ना। और वो जो 4 है वो एक्चुअली 2 स्क्वायर है। तो इस आइडिया को यूटिलाइज करना है, इस आइडिया को यूटिलाइज करना है कि n रेस टू 4, है ना, n रेस टू 4 प्लस 4 को हम लिख सकते हैं एज n स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है। तो अगर मैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2ab का टर्म अगर हम ऐड करें, 2ab 2 इंटू एन स्क्वायर इंटू 2, तो 4n स्क्वायर आएगा। तो अगर मैं 4n स्क्वायर ऐड करूं और 4n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूं, है ना, यही वाले टर्म में डिनोमिनेटर n रेस टू 4 प्लस 4 है, n स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4n स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो इससे ये जो तीन टर्म्स है ना, ये जो तीन टर्म्स हैं ये बन जाएंगे n स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, n स्क्वायर द होल स्क्वायर इज n रेस टू 4 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 इंटू एन स्क्वायर इंटू 2 गिव्स यू 4n स्क्वायर। अब ये बाजू में माइनस 4n स्क्वायर है ना। तो इस 4n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एज सच n स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 2n द होल स्क्वायर, है ना। तो अब ये जो सिंप्लीफिकेशन है डिनोमिनेटर का n रेस टू 4 प्लस 4, इसको हम लिख सकते हैं एज n स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर। वापस से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में है, तो a प्लस बी a माइनस बी, है ना। तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 a प्लस बी और a माइनस बी, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2, है ना। तो ये जो n रेस टू 4 प्लस 4 है, अब उसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और न्यूमरेटर में है n, न्यूमरेटर में है n, जिसको हम लिख सकते हैं एज 4n। ऊपर नीचे बस 4 मल्टीप्लाई करना है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो 4n है, क्योंकि ये जो 4n है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है बेटा। ध्यान से देखो, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आए हैं इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो n स्क्वायर कट जाएगा, 2n प्लस 2n इज 4n एंड 2 माइनस 2 इज 0। तो यही बचता है। तो इस 4n को मैं दिस माइनस दिस लिखूंगा, मेरा माइनस साइन आ गया, मेरा माइनस साइन आ गया। दिस माइनस दिस अपॉन दिस इंटू दिस, टेलीस्कोपिक सीरीज बनने वाला है बहुत आसानी से, कुछ इस तरीके से, राइट। अब जब इस तरीके से टेलीस्कोपिक सीरीज बन गया तो बस आपको टर्म्स लिखने हैं और सम बनाना है यार, और सम बनाना है। n को जो है मैं 1 से शुरू करूंगा, बाहर 1/4 है, बाहर 1/4 है, राइट। थोड़ा डिफिकल्ट सवाल था, बट अगर उसको आप एक दो बार देखोगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आइडेंटिटीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया गया है। बाहर 1/4 है, अंदर n को जो है हम 1 लेंगे, राइट। n माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 1, ये यहाँ से आया है, ये n माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 1, तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 बन गया n माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1, और ये n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1, सो n प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे n को 1 डालेंगे तो ये 1/1 आएगा, ये तो 0 है, माइनस n को 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1 इज 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 5 माइनस 1/5, ये आपका पहला टर्म। दूसरा टर्म n को जब आप 2 डालोगे बच्चों, तो 2 माइनस 1 इज 1, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 इज 2, राइट, 1 प्लस 1 इज 2, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो रहा, ध्यान देना ध्यान देना। माइनस n को जब हम 2 डालेंगे तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो माइनस 1/10 देगा, है ना। फिर तीसरा टर्म क्या आएगा, जब n को 3 डालेंगे तब 3 माइनस 1 2, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 प्लस 1 इज 5, तो यहाँ पे प्लस 1/5 आया। और माइनस क्या आया, जब n को 3 डाला
4 3 + 1 is 4 square, 16 + 1 17 minus 1/17। आगे वाला टर्म भी एक लिख लेता हूं, जब n को 4 डालेंगे 4 - 1 is 3, 3 square is 9 + 1 10, तो प्लस 1/10 आया, और माइनस यहाँ पे n को 4 डाला है, 5 square is 25 + 1 minus 1/26, और ये सिलसिला चलता जाएगा। बट देखने वाली बात ये है, इंफिनिट टर्म्स तक है तो ये चलता जाएगा, देखने वाली बात ये है कि ये जो -1/5 है ये एक्चुअली कैंसिल हो रहा है, बट अगले वाले टर्म से नहीं, अगले के अगले में कैंसिल हो रहा है। ये -1/10 है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये अगले के पहले टर्म में कैंसिल हो रहा है ना। -1/17 है, वो अगले के अगले में कैंसिल हो रहा है, तो ये सारे चीजें कैंसिल होंगी, बचेंगी बस ये दो चीजें, 1/1 और ये 1/2, और इसीलिए ये आंसर होगा 1/4 बाहर, ब्रैकेट के अंदर 1 + हाफ, जिसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 3/2 × 1/4, 3/8 आपका आंसर आने वाला है इस केस में, राइट। 3/8 आंसर आएगा। बेहतरीन सवाल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टोटली गिव इट टू यू, टाइम लगेगा थोड़ा समझने के लिए। ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, बट बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बढ़िया सवाल। आई थिंक ये टेलीस्कोपिक सीरीज का वन ऑफ द हार्डर प्रॉब्लम्स है। तो पहले सारे इजी प्रॉब्लम्स को जो है अपने कंट्रोल में ला लीजिए, समझ लीजिए, और फिर इस प्रॉब्लम पे आइए, राइट। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम है बच्चों, एक दो और प्रॉब्लम्स है जो रिलेटिवली इजी हैं, जो आप शायद कर सकते हो, तो डेफिनेटली दिल खोल के अपना 100% बेस्ट देके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, राइट। तो देखते हैं ये सवाल क्या है। पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड चेक द डिस्कशन। 1/2 square minus 1 plus 1/4 square minus 1 plus 1/6 square minus 1 and so on। तो यहां से हम एक जनरल टर्म का आइडिया ले सकते हैं कि TR is nothing but 1/2R the whole square minus 1। ध्यान से देखिए, जब R 1 है तब 2 × 1 2, 2 square minus 1, यही पहला टर्म है। जब R 2 है तो 2 2 4 square minus 1, यही दूसरा टर्म है। जब R3 है 2 3 6, 6 square minus 1 and so on। मतलब दिस इज वर्किंग, दिस इज एब्सोल्युटली वर्किंग। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यार, ये 1 को भी तो 1 स्क्वायर कर सकते हैं, फिर a² - b² हो गया। तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, a + b a - b, a + b a - b। और जैसे ही ये दिख रहा है आपको पता चल जाना चाहिए, दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि बॉस डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर्स हैं उनका सबट्रैक्शन मुझे एक नंबर देगा, इनका सबट्रैक्शन मुझे 2 देने वाला है, 2r + 1। ध्यान से देखो, 2r + 1 - 2r - 1 को सबट्रैक्ट करूंगा, 2r कटेगा, 1 + 1 2 देगा, तो मुझे यहाँ 2 चाहिए। तो क्यों ना मैं 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, जो नीचे 2 है को बाहर रखूं, और जो ऊपर 2 है उसको लिखूं 2r + 1 - 2r - 1, और नीचे वैसे का वैसा। अब स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट करेंगे तो टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाएगा, स्प्लिट करेंगे तो टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाएगा, और प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगा। 2r + 1 डिवाइडेड बाय 2r + 1 2r - 1, खट खट 1/2r - 1 माइनस, वही तो हमें चाहिए टेलीस्कोपिक में, 2r - 1/2r - 1 खट खट विद द 2r + 1 रिमेनिंग। अब यहाँ पे जो है हमें सारे टर्म्स को इन्वॉल्व करना है, राइट। 1000 तक जा रहे हैं, 1000 स्क्वायर तक जा रहे हैं, तो 500 टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, 500 टर्म्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो पहला टर्म क्या होगा, हाफ बाहर आएगा सब में। पहला टर्म क्या होगा, r की जगह 1 डालेंगे, तो 2 × 1 2 - 1 1, तो 1/1 इज 1। यहाँ पे r की जगह 1, तो ये 1/3, तो ये आपका पहला टर्म हुआ। आपका दूसरा टर्म क्या होगा, r की जगह 2, तो 2 2 4 - 1 3, तो ये 1/3 -1/5, ठीक है। और ये चीज ऐसे चलती जाएगी, 1/5 -1/7, है ना, +1/7 -1/9। क्लियरली दिख रहा है ये कैसे जाने वाला है। बस आखिरी टर्म देख लेते हैं जहां पे हम 500th टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये वाला क्या होगा, 1/1000 - 1 1/999, और ये क्या होगा 1/1001, है ना, ये आखिरी चीज है। बट ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी टर्म में कुछ तो बचेगा, जैसे हम ट्रेंड से देखते आ रहे हैं, -1/3 1/3 कटेगा, -1/5 1/5 कटेगा, -1/7 1/7 कटेगा, सारे टर्म्स कटेंगे, और सिर्फ ये -1/1001 बचेगा, राइट। तो सम क्या होगा बच्चों, सम क्या होगा, यहाँ पे बाहर का हाफ है,
हाफ ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 1001, ये आपका सम होना है, जो सिंप्लीफाई होके क्या देगा 1001 माइनस 1, 1000 अपॉन 1001 विद द 2 आउट, सो 500 अपॉन 1001 आएगा। दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, को प्राइम इंटीजर्स हैं और कैंसिल नहीं हो सकता, a अपॉन b इज दिस, तो a प्लस b का वैल्यू इज 1501, क्योंकि इन दोनों का एडिशन है ये 500 और 1001 का एडिशन। So I hope you get this. अच्छा प्रॉब्लम अगेन, डेफिनेटली these are all easy to moderate level questions of JEE मेंस कैटेगरी। तो यार JEE मेंस में अगर ये प्रॉब्लम आते हैं तो आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि यार जनरल टर्म निकालते से ही स्प्लिट करने के बाद माइनस ये जब आप लाओगे आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक आखिरी प्रॉब्लम करते हैं जो काफी सिमिलर नेचर का है, जिसके बाद हम ये सेशन क्लोज करेंगे। तो चलिए पॉज द वीडियो, क्रैक दिस क्वेश्चन, रिलेटिवली डिफिकल्ट देन द प्रीवियस वन, बट डेफिनेटली आप कर सकते हो थोड़ी मशक्कत करके, जनरल टर्म पे ध्यान देके। पॉज द वीडियो, क्रैक द क्वेश्चन एंड लेट्स डिस्कस इट टुगेदर। राइट बच्चों, जनरल टर्म अगर आप नोटिस करोगे तो काफी आसान, ऊपर आपको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 500 स्क्वायर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम 500 टर्म्स की बात कर रहे हैं क्लियरली, और जनरल आर्थ टर्म में ऊपर जो है वो आर स्क्वायर होने वाला है ना, और नीचे क्या होगा, नीचे अगर आप नोटिस करोगे तो 2r माइनस 1 और 2r प्लस 1 है ना, 2r माइनस 1 और 2r प्लस 1 है, और ये आपका जनरल आर टर्म है बच्चों, ये आपका जनरल आर्थ टर्म है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, क्योंकि यार अब तक तो हमें आदत थी ऊपर जो है 1 होता था या कोई कांस्टेंट होता था, आर या आर स्क्वायर नहीं होता था, इसको कैसे डील करें। तो आइए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर आर स्क्वायर और नीचे जो है 4r स्क्वायर माइनस 1, 4r स्क्वायर माइनस 1, तो इसको कैसे डील किया जाए। अब मुझे लग रहा है यार कि वो आर स्क्वायर को गेट रेड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आर स्क्वायर जब तक रहेगा बहुत परेशान करेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 4 को बेसिकली 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उससे हम अब लिख सकते हैं ये जो 4r स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं 4r स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, और नीचे जो है 4r स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है ये स्टेप में, क्यों, क्योंकि हमें 4r स्क्वायर मिल जाए जो नीचे भी है ना, तो ये 1/4 बाहर। अब ये 4r स्क्वायर है और ये 4r स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे भी 4r स्क्वायर माइनस 1 लाना जरूरी है, तो माइनस 1 प्लस 1 हमने किया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, बाहर 1/4 है और अंदर जो है 4r स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1 आ गया, प्लस 1 अपॉन 4r स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा सा काउंटर इंटुएटिव लगेगा, बट यहां से प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हर एक टर्म में आपको ये 1 मिलने वाला है अभी, है ना, हर एक टर्म में। तो ये 1/4 इंटू 1 हर एक टर्म में आएगा 500 टर्म्स के लिए, राइट, बट हर एक टर्म में 1/4 इंटू 1 अपॉन 4r स्क्वायर माइनस 1 आएगा, जिसको आप बहुत इजीली एक टेलीस्कोपिक सीरीज की तरह सॉल्व कर सकते हो, राइट बच्चों। तो यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन नहीं है, तो इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं। वेरी गुड दैट वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन डिटेल। तो ये आएगा कि r जो है वो आएगा 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1 अपॉन 4r स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आगे जाके PR विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1 अपॉन 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हमने 4r स्क्वायर माइनस 1 को फिर से आइडेंटिटी यूज करके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। क्यों किया है, क्योंकि अब हम टेलीस्कोपिक सीरीज यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1/4 जो कांस्टेंट टर्म है इन एवरी आर्थ टर्म, तो 1/4 वैसे का वैसा, बाहर 1/4, और इसके अंदर क्या है, अब इस 1 को जो है हमें डिफरेंस की तरह देखना है ना, माइनस साइन लाना है वहां पे। तो हम ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है 2r प्लस 1 और 2r माइनस 1 का सब्ट्रैक्शन देखेंगे। 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1 2 देता है,
तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए और इस 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1/4 नहीं 1/8 आ जाएगा, है ना। और ये 1/8 आ जाएगा और ये जो 2 है उस 2 को हम लिखेंगे, उस 2 को हम लिखेंगे एज 2r + 1 माइनस 2r - 1, है ना। तो होल डिवाइडेड बाय 2r - 1 2r + 1। और जैसे आप देख पा रहे हो बच्चों, ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका है क्योंकि बहुत इजीली हमें माइनस साइन के साथ हर टर्म मिल रहा है, सेपरेट करके दोनों टर्म्स, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 tr, एवरी r टर्म इज 1/4 प्लस 1/8 इंटू 2r + 1 अपॉन 2r + 1 2r - 1 2r + 1 2r + 1 कटेगा, 1/2r - 1 आएगा यहाँ पे, माइनस 2r - 1 अपॉन 2r - 1 कटेगा, माइनस 1/2r + 1 आएगा। और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट, व्हिच इज द टेलीस्कोपिक सीरीज, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, ऐसे 500 टर्म्स है हमारे पास और हर टर्म में ये 1/4 है, हर टर्म में ये 1/4 है, तो हम ये कह सकते हैं कि सम इज इक्वल टू राइट 1/4 500 टाइम्स, तो उसको अलग से हमने लिख दिया है, तो अलग से हमने लिख दिया है 1/4 जो है हर टर्म में है 500 टर्म्स के लिए, तो 1/4 इंटू 500, हर टर्म में 1/8 है जो हम कॉमन ले सकते हैं, हर टर्म में 1/8 है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। और अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, पहला टर्म इज 1/2r - 1, r की जगह 1, तो 1/1 - 1/3, है ना, 1/1 - 1/3। फिर दूसरा टर्म आएगा 1/3 - 1/5, 1/5 - 1/7, राइट। यही चीज चलती जाएगी और ये चीज कंटिन्यू जाएगी कब तक, 500 टर्म तक। तो एन आर को जब हम 500 डालेंगे 1/999 माइनस 1/1001, इस जैसा सिमिलर एक चीज हमने देखा है, राइट। अब सिंप्लीफाई और कैंसिलेशन, 1/3 कैंसिल, 1/5 कैंसिल, सब कैंसिल होके सिर्फ ये 1 और ये -1001 बचेगा। दिस इज इक्वल टू 125, 500 डिवाइड बाय 4 प्लस 1/8 इंटू 1 - 1/1001, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 125 प्लस 1000/1001, 1000/8 इज 125, 125/1001, राइट। तो ये बहुत ही डेसिमल सी वैल्यू है, बहुत ही छोटी सी वैल्यू है, तो ये s जो है ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 125.2 ऐसा कुछ आएगा। और क्वेश्चन में हमें बॉक्स ऑफ एस पूछा गया है, जो हमने डिस्कस किया था पिछले वाले लेक्चर में, सिग्मा ऑपरेटर वाले क्वेश्चन में, सिग्मा ऑपरेटर वाले इसमें। तो बॉक्स ऑफ एस इज गोइंग टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 125.2, तो उसका आंसर 125 आएगा। बट अगर आप इस चीज से क्लैरिटी नहीं रखते हो तो आपके लिए ये जरूरी है, क्योंकि पूरे प्रोसेस से हम आंसर यहां तक लाए हैं। तो बच्चों आई होप आपको मजा आया होगा सीक्वेंसेस इन सीरीज के चैप्टर में। और जैसे आप देख पा रहे हो अब तक जो है हमने सारे थियरी सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, ऑल थियरी सेशंस कंप्लीटेड, ऑल कंसेप्ट सेशंस कंप्लीटेड। तो अगर आपने मिस आउट किया है कोई भी सेशन या कोई भी सेशन उतना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आप कंसेप्ट सेशंस अच्छे से देखो, डीपीपी जो है उनको खुद से लगाओ, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। डीपीपी 1 और डीपीपी 2 आपके पास अवेलेबल होंगे स्कोर प्लस ऐप पे, रजिस्टर करिए, फ्री में आपको एक्सेसिबल हो जाएंगे दोनों डीपीपीस। खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल भी मत सोचिए कि क्वेश्चंस आ नहीं रहे, बन नहीं रहे। जो अटेम्प्ट है आपका वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो अटेम्प्ट में आपने क्या लिखा है वो ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसके बाद जब आप इन सेशंस में आओगे जहां पे हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या सही किया और आपने क्या गलत किया। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, वो सबसे बड़ा टेक अवे होगा इस चैप्टर का। तो बहुत मजा आया मुझे ये सीरीज लेके आने के लिए आपके सामने। तो सीक्वेंसेस इन सीरीज चैप्टर के कंसेप्ट सेशंस हो गए हैं, जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में जहां पे सॉल्यूशंस टू डीपीपी 1 डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इंप्रूव हो जाए और कॉन्फिडेंस के 4 चांद लग जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, बाय गाइस।